हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना मूट कोर्ट देखेंगे कि मूट कोर्ट की जो फाइल है उसको हमें किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो मूट कोर्ट के लिए सबसे पहले जब आप फाइल बनाएंगे तो फाइल बनाते वक्त जो पहला पेज होगा, सबसे पहला फर्स्ट पेज, देखिए कई बार स्टूडेंट्स जो है इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा HLM लॉ कॉलेज, कोई किसी भी तरीके से लिख दें कि इस तरीके से करके HLM लॉ कॉलेज, ठीक है, गाजियाबाद। और फिर ये एफिलेटेड है किससे? CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, इससे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का पूरा नाम, सब्जेक्ट का पूरा नाम ये वाइवा में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ज़्यादातर बच्चों को सब्जेक्ट का पूरा नाम ही पता नहीं होता, तो सब्जेक्ट का पूरा नाम ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या है? मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग। क्या है? मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग, ये सब्जेक्ट का पूरा नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन आपको इसका कोड क्या है? 6008 के 6008 ये लिखना है। फिर यहां पे आएगा सबमिटेड बाय, कौन सबमिटेड कर रहा है? जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, उसका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक। और सबमिटेड टू, किसको? सबमिटेड टू में क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा नाम आ जाएगा मनोज कुमार, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ। और एक टीचर का और नाम डाल दें, दूसरे टीचर का नाम डाल दें, अदिति कौशिक, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर HLM लॉ कॉलेज। तो 2 टीचर्स के नाम आप इसमें डाल देंगे, सबमिटेड टू इनको किया, इस तरीके से। तो पहला पेज ये आपका इसी तरीके से तैयार होगा, इसमें कोई भी अलग तरीके से इसको तैयार नहीं करना है, ये कंप्यूटर से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा पेज, जो सेकंड पेज है ये, ठीक है, सेकंड पेज में आप इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स आपको एक ही पेज पर रखनी है, ठीक है, 2 या 3 पेज में इंडेक्स नहीं बनानी है। तो इंडेक्स के लिए सबसे पहले आप सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक्स है वो, उसके बाद पेजेस नंबर, और उसके बाद साइन, सिग्नेचर के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है जी। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 हमने ये टॉपिक्स आपको दिए हैं, 9 टॉपिक्स आपको लिखने हैं। ये टॉपिक का नाम, ठीक है, मान लीजिए टॉपिक, पहले टॉपिक का नाम क्या है? मूट कोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा मूट कोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक? 1 to 4, यहाँ पे ये खाली रहेगा सिग्नेचर के लिए। मेरे या अदिति मैम जो भी हैं उनसे आप सिग्नेचर करा सकते हैं। इसी तरीके से 9 के 9 जो भी टॉपिक हैं वो आपके इसमें डल जाएंगे, और ये सेकंड पेज जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है
कि एक ही पेज पर बनाना है, टॉपिक्स जितने भी हैं इंडेक्स आप बनाओगे और उनके पेज नंबर और साइन के लिए जगह छोड़नी है। चलिए जी दूसरा पेज, ये दोनों पेज थोड़ा सा ध्यान से आप इसको बनाएंगे। अब इसमें जो हमें टॉपिक्स हैं वो क्या है, मूड कोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंट। जो भी मूड कोर्ट के क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं वो लिखनी है। मूड कोर्ट का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। उसके बाद मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग द मूड कोर्ट, ठीक। मैनर क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन का, और कंडक्टिंग द मूड कोर्ट, किस तरीके से मूड कोर्ट संचालित की जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मूड कोर्ट एंड कोर्ट। मूड कोर्ट तो जो आप पढ़ रहे हैं मूड कोर्ट। मूड कोर्ट क्या है, एक काल्पनिक कोर्ट है जिसमें हम कोई मैटर ले लेते हैं, वो काल्पनिक हो या पहले से डिसाइडेड हो, उसको एज इट इज पेश करना मूड कोर्ट में किसके द्वारा, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के द्वारा। ये क्या है, ये मूड कोर्ट है, ये उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें लॉ के स्टूडेंट्स को जो लॉ की बारीकियां हैं उसको जानने का अवसर मिलता है, ठीक है। और एकदम से जब जज के सामने किसी भी व्यक्ति से, स्टूडेंट से बोला नहीं जाता, तो उसको पहले से ही उसको इस संबंध में कि किस तरीके से आपको अपना मामला पेश करना है, ठीक है। क्रिमिनल है तो सिविल है तो वो कैसे, ठीक है, उसको किस तरीके से तैयार किए जाएंगे, इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स आराम से अपनी बात रख सके। इसमें जो गवाह होते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है, और जो अधिवक्ता का काम करते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही करते हैं। बस एक व्यक्ति जो जज की सीट पर होता है वो कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई अनुभवी एडवोकेट या कोई जज रिटायर्ड या वर्तमान में भी है, उसको भी बुला करके जज की सीट पर बैठाया जाता है, ताकि वो जब स्टूडेंट्स अपने मामले को पेश कर रहे हों तो वो बीच बीच में जो लॉ का प्रोसीजर है, लॉ के प्रोसीजर की जो बारीकियां हैं उनसे स्टूडेंट्स को अवगत करा सके, ठीक है, ताकि उन्हें लॉ की जानकारी हो जाए, ठीक। अब जब उसमें मूड कोर्ट में जो प्रॉब्लम दी जाती है, जनरली एक सिविल एक क्रिमिनल, तो सिविल जब क्रिमिनल में वो चीज़ें तैयार करता है तो उसमें क्या होता है, उसको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, पढ़ा तो उसने है ही, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सिविल लॉ का मैटर होता है तो उसमें उसको सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की जानकारी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, ठीक है। अब मूड कोर्ट और कोर्ट, मूड कोर्ट में क्या होता है, मूड कोर्ट के पास में कोई जुडिशियल पावर नहीं होती, जबकि कोर्ट अपनी लॉ की जो पावर है, जुडिशियल पावर का यूज करता है, और उसके जो निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं, बाउंड करते हैं, ठीक है, वो लॉ की प्रोसीजर को यूज करा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि दो सिविल केस, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, ये दो सिविल केस तैयार करने हैं। इसमें सिविल केस को तैयार करते वक्त आप किस तरीके से तैयार करेंगे, सबसे पहले प्लेंट, ठीक है, प्लेंट तैयार किया जाएगा, फिर उसमें WS लिखा जाएगा, फिर उसमें इशूज तैयार किए जाएंगे, फिर उसका ट्रायल चलेगा, फिर आर्गुमेंट होंगे प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से, और देन जजमेंट। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप दो सिविल मामलों को लिखना है, ठीक है। नेट से ले लें या किसी एडवोकेट से, जो भी आपकी जानकारी में, उससे आप दो सिविल केस ले सकते हैं, ठीक। दो क्रिमिनल केस प्रॉब्लम नंबर 1, क्रिमिनल केस प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको लिखना है सबसे पहले, फिर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, एक्यूज से पूछा जाएगा कि आप गिल्टी को स्वीकार करते हो या डिफेंड करने का निर्णय लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रायल चलेगा, अगर वो उसने दोषी होने का विवाद नहीं किया है, फिर आर्गुमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर जजमेंट आएगा। इसके बाद
इंटरव्यू टेक्निक एंड प्री ट्रायल प्रिपरेशन। इंटरव्यू टेक्निक क्या है कि भाई कोई क्लाइंट आया जज एडवोकेट के पास, तो एडवोकेट ने उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे, क्लाइंट ने उनका किस तरीके से या क्या जवाब दिया, ये सब। और मामले को कोर्ट में ले जाने से पहले जो भी आपने तैयारियां की वो सब प्री ट्रायल प्रिपरेशन में आ जाए। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स 9 टॉपिक्स ये तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।